जहाँ पर वह जी सोही को फोन करके पार्क के बारे में बताता है। वो टैंग और पार्क को मारने का ऑर्डर देती है। फिर उन दोनों को एक साथ लाया गया। मुसुक ने टैंग से कहा कि या तो उसे वो कैमरा देना होगा या फिर पार्क को मारना होगा। उसने गन ली और पार्क पर निशाना लगाया। उसने ट्रिगर दवाई पर उसमें गोली नहीं थी, जिसे देखकर मुसुक हंसने लगा। इस पर टैंग उसे कहता है कि वो उसे लोडेड गन नहीं देंगे। मुसुक ने कहा कि वो टैंग को भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने मुसुक को मार डाला था। इस समय मुसुक ने टैंग पर बंदूक का निशाना बनाया, पर टैंग उसे कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास कैमरा है और उसे मुसुक और जी सोही के रिश्ते के बारे में पता है। ये सुनकर मुसुक ने अपनी गन नीचे की। मुसुक ने उसे कहा कि वो उसे अगर कैमरा देगा तो वो टैंक को छोड़ देगा। उसके बाद उन्हें हॉस्टेज करके सेपरेट रूम में रखा गया और मुसुक उस बिल्डिंग के बाहर चला गया, यह सोचते हुए कि पार्क के साथ क्या करना चाहिए। टैंग ने मुसुक को पीटा और वहां से बाहर की ओर भाग गया। उसने अपने दुश्मनों की कार ली और उसी के साथ अपनी मेडिसिन की बैग लेकर पार्क के साथ गाड़ी में बैठ गया। तभी वहां पर मुसुक आके उसके सामने खड़ा हो गया, पर टैंग ने बिना डरते हुए उसके सामने से गाड़ी चलाई। मुसुक ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से छलांग लगाई। इस तरह से टैंग और पार्क वहां से बच के भाग निकले। टैंग ने पार्क की जान बचाई। पार्क के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप थी और वो उसे खोलने में स्ट्रगल कर रही थी। टैंक को सर्जरी से पहले अरेस्ट नहीं होना था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने पार्क के हाथ खोले और उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कहा, पर जब पार्क कार के बाहर निकली तो टैंक ने उसे वहीं पर अकेला छोड़कर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पार्क को पता चला कि टैंक किलर नहीं है, वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसी ने मुसुक और जी सोही के एविडेंस के लिए कैमरा लगाए थे। टैंक बिना कुछ जाने वहां से भाग गया। इस बीच मुसुक ने जी सोही को कॉल किया और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताया। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुई और उसने उन दोनों को जल्द से जल्द फिर से हॉस्टेज करने का ऑर्डर दिया। पार्क के कोवर्कर ने मुसुक को अरेस्ट करने को कहा क्योंकि उसने किडनैपिंग और मर्डर करने की कोशिश की थी, पर वो कहती है उसके खिलाफ उसके पास सबूत काफी नहीं है। पर टैंक आई विटनेस है जो कि वहां से भाग गया। सुनबो पार्क के पास गया और उसे सारी घटना के बारे में पूछा। उसने पार्क को टैंक के साथ देखा था और उसे ये भी पता था कि उसे टैंक के साथ हॉस्टेज किया था, पर पार्क ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह एक पुलिस कमिश्नर का बेटा है। उसने सिर्फ इतना बताया कि टैंक को इस मर्डर में घसीटा गया है। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इस बीच टैंक ट्रक में छुपकर सिटी में पहुंच गया। हम देखते हैं कि वह कैमरा मुसुक की गर्लफ्रेंड के पास था, पर टैंक उससे वो कैमरा नहीं ले सकता था, इसलिए उसने इनहाई को फोन किया और उसे इम्पोर्टेंट टास्क के लिए मिलने के लिए बुलाया। हालांकि उसका कॉल पार्क ने टेप किया था। उसे उसकी लोकेशन का पता चल गया। उसने पुलिस ऑफिसर के साथ टैंक को पकड़ने का प्लान बनाया। अगले दिन सारे पुलिस ऑफिसर सामान्य लोग के बीच में इकट्ठा हुए। पार्क सारे स्टोर को कैमरे के जरिए देख रही थी और सुनबो भी स्टोर में मौजूद था। जब इनहाई वहां पर आई तब उसे सुनबो का एक कोवर्कर मिलता है जो पांडा का कॉस्ट्यूम पहने हुए वहां पर खड़ा था। उसने इनहाई से कहा कि वो सब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए उसे इस जगह से चले जाना चाहिए वरना वो उनके ट्रैप में फंस सकती है। यह सुनकर वो वहां से बाहर भाग गई। हम देखते हैं कि एक शख्स कैप और मास्क पहने स्टोर में आया था। पुलिस को लगा कि वो टैंक है, उन्होंने उसका पीछा किया। जब उसे पकड़ लिया तो वो कोई और ही शख्स निकला। इस बीच टैंक उन सबको बिल्डिंग के बाहर देख रहा था, जिसे पहले से ही पुलिस के वहां आने की खबर लगी थी, इसलिए उसके पास प्लान बी तैयार था। उसने इनहाई को अस्पताल में मिलने के लिए कहा, पर वो वहां पर जा रहा था तब किलर ने टैंक को देखा और उसे फॉलो किया। किलर को देखकर टैंक बस में चढ़ गया। उसी के साथ किलर भी उस बस पर चढ़ जाता है। पहले उसे देखकर टैंक ने बाहर से छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। इसके बाद वह अस्पताल इनहाई से मिलने गया। उसे लेकर वह सुरक्षित जगह पर गया। उसने इनहाई से उस कैमरे के बारे में बताया जो कि एक लौता सबूत है जो उसे मर्डर से बचा सकता है, पर कैमरे को लाने के लिए वो वहां पर जा नहीं सकता है, इसलिए वो इनहाई को कैमरा लाने के लिए कहता है। उसने उसे अपने पूरे प्लान को एक्सप्लेन किया और वहां से जाने लगा, पर तभी
उसे गिफ्ट के बारे में याद आया कि जो उसने सुनी के लिए लाया था वो उसे दे नहीं पाया, इसलिए वो गिफ्ट देने के लिए फिर से हॉस्पिटल गया। पर रिसेप्शन के यहाँ वो हॉस्पिटल से भाग गया। भागते हुए वह अस्पताल से बहुत दूर चला गया। जब उसने सुनबो इनहाई से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि उसे टैंक के बारे में पहले से सब कुछ बता देना चाहिए था और उसे यह भी पता नहीं था कि टैंक ही सुनी का असली डोनर है। यही कारण है कि वो सर्जरी की तारीख तक अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से भाग रहा था। पर सुनवो ने टैंक को खुद को गिरफ्तार करने के लिए कहा। इनहाई का कहना था कि जेल में भी उसकी जान को खतरा है, वहां पर पहले भी किसी ने उसको मारने की कोशिश की, इसलिए वो सर्जरी के बाद खुद ही पुलिस के पास आ जाएगा। दूसरी ओर हम मुसुक को देखते हैं जो अपने सब ऑर्डिनेट पर गुस्सा था क्योंकि वो टैंक को नहीं पकड़ पाए। इसी के साथ वहाँ अपने बेटे पर भी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे पकड़ने में बार बार नाकामयाब रहा। पार्क इनहाई के पास आती है और उसे कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और उसे सुनी की सर्जरी के बारे में भी पता है। उसने उसके फोन में टैप किया हुआ था, इसलिए वह इनहाई को टैंक को वहां पर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वह इनहाई पर यकीन करता है। इसी के साथ उसे अपने दुश्मनों को भी हराना है। उसने इनहाई को यह भी बताया कि टैंक को कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं जिसे उसे 8 साल पहले फंसाने की कोशिश की थी। इस दौरान इनहाई को पता चला कि टैंक ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था, उसने उसकी सुरक्षा के लिए अबॉर्शन करने को कहा था और वह इतने सालों से टैंक को कसूरवार ठहरा रही थी, जो खुद भी ब्रेकअप की वजह से परेशान होता था। यह सुनकर इनहाई जोरों से रोने लगती है और उसे काफी अफसोस होता है कि वह 8 साल तक टैंक को कोसती रही। वो टैंक के साथ गुजारे पलों को याद करती है। इसके बाद सुनबो पार्क के पास जाता है और उस पर गुस्सा होता है कि उसने टैंक के डोनर के बारे में उसे पहले से क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो टैंक को सूट नहीं करता। अगर उसे इस बात के बारे में पहले से पता होता तो उसने यह भी बताया कि उसके डैड उसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए वो उसे टैंक के केस के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। पार्क ने उसे कहा कि टैंक को मुसुक ने इन सब में फंसाया हुआ है और इसमें फेमस बिजनेसमैन जी सोही भी शामिल है क्योंकि मुसुक का जी सोही से कोई सीक्रेट रिश्ता है। इसके बाद वह सीधा मुसुक के घर घुस गया और उसे वार्न किया कि अगर उसने टैंक को कुछ भी किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। टैंक की जिंदगी सीधा सुनी की जिंदगी से जुड़ी हुई है और अब सुनबो सुनी का फादर बनने वाला है। फिर सुनबो ने हॉस्पिटल में इनहाई और सुनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया और वो उससे कहता है कि वो इनहाई और सुनी को किसी को भी हार्म नहीं करने देगा और वो टैंक की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। इनहाई टैंक को कॉल करके खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पार्क और सुनबो दोनों भी उसके तरफ से हैं। टैंक ने उसे कहा कि पहले उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा, जो कि इसका सबूत उस कैमरे में है, इसलिए वो उसे अगले आने वाले दिन में मिलने के लिए कहता है। वो दोनों इसके लिए सहमत होते हैं पर फिर से उन दोनों की कॉल टैप किए जाते हैं। इस बीच पार्क अपने हेड से इस फोन के बारे में बात कर रही थी जहां पर उसे भी सवाल है कि वो उन दोनों को कैसे कैप्चर करेंगे। उन्हें जी सोही की पावर का पता है जो मेयर की सीट के लिए खड़ी है और मुसुक भी बहुत पावरफुल है, इसलिए बिना सबूत के उन्हें अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन इनहाई अस्पताल के बाहर आकर सर्वे स्टेशन पर जाती है। पार्क का कोवर्कर उसे फॉलो कर रहा था, इसी के साथ सुनबो भी उसे फॉलो कर रहा था। वह दूसरी स्टेशन पर पहुंचती है, ट्रेन से बाहर निकलकर चलने लगी, पर जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी वह फिर से ट्रेन में चढ़ गई, जिस वजह से सुनबो नीचे रह गया। इसका मतलब उसे पता चल गया कि उसका कॉल टैप हो रहा था और उन्होंने उनको भटकाने के लिए दूसरा प्लान बनाया। पर हम देखते हैं कि इनहाई मुनसू गर्लफ्रेंड से जाकर मिलती है। सुनबो अभी तक उसका पीछा कर रहा था और वह दूर से उस पर नजर रखता है। इनहाई ने दिखाया कि उसने अपना कैमरा टैंक के पास छोड़ दिया है और उसने मुनसू को दे दिया है, लेकिन टैंक भाग गया और मुनसू की मौत हो गई। उसे लगा कि वह कैमरा मुनसू की गर्लफ्रेंड के पास है जिससे वह वापस लेने आई है और फिर वह टैंक से कहती है कि वह कैमरा उसके दोस्त के घर पर है। वह उसे उसके दोस्त का एड्रेस और फोन नंबर देती है। इनहाई वहां से निकलती है और तुरंत टैक्सी लेने गई। इसके बाद सुनबो भी इस शॉप में आता है और इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करता है।
इस बीच इनहाई ने अपनी गाड़ी बदली और टैंग के साथ एक अनजान जगह पर आई। वहां पर उस इंसिडेंट के बारे में उससे बात करती है जो आज से 8 साल पहले हुई थी। वो उससे पूछती है कि उसने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। टैंग ने उसे कहा कि उसके लिए बेहतर है कि वह उसे कुछ ना बताए। इसके बाद वह दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर वह कैमरा है। इनहाई उस कैमरे की जानकारी टैंग को देती है और वहां से चली जाती है। टैंग एक लड़के को कॉल करता है, लड़का उससे वह कैमरा लेता है। उसे कैमरे में एक वीडियो दिखाता है पर वो एरर की वजह से शुरू नहीं हो रहा था। लड़का कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा पर टैंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे दिए और उससे वो कैमरा ले लिया। वो खुश हुआ कि उसे वो एविडेंस मिल गया। टैंग वहां से जा रहा था तभी किलर वहां पर आया और टैंग को मारने लगा। किलर ने उससे कैमरा लिया और टैंग का गला दबाकर मारने की कोशिश की। तभी वहां पर इनहाई आती है, उस किलर पर अटैक करती है जिस वजह से उसके हाथों से वो कैमरा नीचे जमीन पर गिरता है। किलर ने उस कैमरे को लेने की कोशिश की पर इनहाई ने उससे वो कैमरा छीन लिया। इस बीच सुनवो वहां पर अपनी कार लेकर पहुंचता है। उसे देखकर किलर वहां से भागने लगा। इनहाई ने टैंग को कार की चाबियां दी और उसे वहां से जाने के लिए कहा। सुनवो ने इनहाई को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गया। टैंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास बस वही सबूत था, वो भी उसके हाथों से चला गया। टैंक जब ड्राइव कर रहा था तब किलर वापस टैंक की गाड़ी के सामने आ गया। उसे टैंक को मारना था ताकि मुसुक और जी सोही के खिलाफ कोई सबूत न बचे, पर टैंक ने गाड़ी को घुमाया और वहां से भाग गया। इसके बाद किलर ने वो कैमरा मुसुक को दिया। उसने इस वीडियो को अपने सब ऑर्डिनेट के साथ देखा जहां पर वो जी सोही के साथ बैठकर इलीगल बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा था। उस वीडियो की कॉपी बनाने के बाद उसने उस कैमरे के सबूत मिटा दिए। कैमरा तुरंत जी सोही को दिया। अब उसके लिए सिर्फ टैंग ही एक खतरा था। टैंग को उनकी डील के बारे में पता है, इसलिए उन्हें टैंग को जल्द से जल्द मारना होगा। इसी बीच टैंग अपनी गलती पर अफसोस कर रहा था। इसके बाद वह पार्क से मिलने गया। उसने उस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी दी और उसने कहा कि मुनसुख को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास दूसरा प्लान भी है। यह सुनने के बाद पार्क उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर अपनी अपार्टमेंट में ले जाती है। उसने टंग को कुछ खाने के लिए दिया और टंग ने उसे अपना प्लान समझाया। वो उसे किलर की स्केच दिखाता है। उसने कहा किलर ने उससे वह कैमरा लिया और सीधा मुनसुख के घर चला गया। उसने कहा कि मुनसुख ऐसा आदमी है कि वह सबूत की कॉपी किए बिना उसे कभी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए उसका प्लान यह है कि किलर को मारकर उन्हें मुनसुख के घर में सबूत ढूंढने के लिए एंटर करना पड़ेगा। अगले दिन पार्क ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। मीटिंग के लोकेशन पर किलर पहले से ही मौजूद था। सही वक्त पर किलर ने टैंग को मारने के लिए स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया और गन को ड्रोन पर रख दिया। इस बीच पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इस पर टैंग बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। जब सुनवो टैंग को पकड़ने के लिए वहां आता है तो वो वहां से बाइक से भाग जाता है। सुनवो ने उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री तक आया। उसने पार्क को फोन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि पार्क जिंदा है। इस पर पार्क ने कहा कि उसे इस बात का पहले से पता था। वह उसे कहती है कि किलर को पकड़ने का यह प्लान उन्हीं का था। सुनवो टैंक से बाहर आने के लिए कहा क्योंकि उसे टैंक के साथ सुनी के बारे में बात करनी थी। टैंक बड़े पाइप्स के पीछे छुपा था। सुनवो ने उससे कहा कि वह सुनी के लिए उसे नहीं मारेगा। पुलिस के वहां से आने से पहले उसे वहां पर आना होगा। इस बीच पार्क मुसुक के खिलाफ किलर से स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका लॉयर वहां पर आया और पार्क को पेपर दिखाए जो कि एक फ्रेंच सिटीजन है और उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। जब टैंक को शूट किया था तब वह वहां पर कुछ फोटोज ले रहा था। उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बाद सुनवो मुसुक के घर गया और उस पर गुस्सा हुआ क्योंकि उसने टैंक को मारने की कोशिश की। दरअसल मीटिंग में उन्होंने टैंक को तब तक मारने की डील की थी जब तक सुनी की सर्जरी नहीं हो जाती। इसके बदले सुनवो टैंक से कैमरा लेने में मुनसुख की मदद करेगा, इसलिए वह इनहाई को फॉलो कर रहा था। जब वह मुनसु से मिली तो सुनवो ने उस कैमरे के बारे में मुनसुख को बता दिया था, पर फिर भी मुनसुख ने
टैंग को मारना चाहा, जिस वजह से सुनवो मुसुक पर अब यकीन नहीं कर सकता था। पार्क अपने घर पर वापस आ गई है और उसने टैंग को बताया कि वो किलर को नहीं पकड़ पाई और इसी के साथ वो उसका स्टेटमेंट भी नहीं ले पाई। ये सुनकर टैंग फिर से सैड हो जाता है। उसने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया था और आखिरकार वो इसमें फेल हो गया, इसलिए वह मुनसुक के घर सबूत लेने के लिए अपना दूसरा प्लान बनाने लगते हैं। वह इस रिकॉर्डिंग के जरिए मुनसुक को अरेस्ट कर सकते हैं और पुलिस जब उसे अरेस्ट करेगी तब उसके घर में कोई नहीं होगा। तब टैंग उसके घर पर जाएगा और उससे सबूत कलेक्ट करेगा। इस बीच सुनवो मीसू के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे फुटेज मिली जहां पर उसने मुसुक को मीसू के घर एंटर करते हुए देखा। वह उस फुटेज को पार्क को दिखाता है। इस तरह से वह मुसुक को अरेस्ट कर सकते हैं। टैंग मिस्टर हान से बात करने के लिए आता है। उससे कहा कि मुसुक के पहले मिस्टर हान उस घर में रह रहा था और उसने मिस्टर हान का घर छीन लिया, जिस वजह से हान उसके घर का आइडिया देता है। हान ने उसके घर का स्केच बनाया और टैंग को सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। पार्क चीफ के पास जाकर मुसुक को अरेस्ट करने की परमिशन मांगती है और वो मुसुक के घर जाकर उसे अरेस्ट करती है। मुसुक पुलिस स्टेशन लाया गया। पार्क ने उसे वो फुटेज दिखाई जहां पर मुनसुक मीसू के घर जा रहा था। दूसरी ओर टैंग मुनसुक के घर में एंटर करता है, पर वो देखकर चौंक गया कि मुनसुक घर में पहले से ही मौजूद है। वह सोचता है कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ घंटे पहले हमने देखा मुसुक को अरेस्ट करने के बाद जी सोही उस जज के पास पहुंचती है जिसने मुसुक को अरेस्ट करने का वारंट दिया था। वह जज को एक्सप्लेन करती है कि मीसू के मर्डर के दौरान मुसुक उसके साथ मौजूद था। उसका लॉयर मुसुक को तुरंत वहां से रिहा कर देता है और कार से उसे घर ले गया। यहाँ पर पार्क टैंक के लिए परेशान हो रही थी। उसने टैंक को कॉल करके रोकने की कोशिश की, पर वो उसके पास नहीं पहुंच पाई। उसकी कार दूसरी कार के बीच में अटक गई। मुसुक ने टैंक को बेहोश किया। मिस्टर हान को भी टैंक की चिंता हो रही थी, इसलिए वह टैंक के पास जाने के लिए निकलता है और उसे पता चला कि किलर टैंक को अपने कार में से लेकर जा रहा था। किलर उसे एक ऊंची बिल्डिंग के पास ले गया। टैंक और किलर के बीच में फाइटिंग शुरू हो गई। हान ने जब उस किलर को उसके नाम से पुकारा तब ऐसा लगा कि उन दोनों का कोई पास्ट में कनेक्शन है। किलर अपना नाम सुनते हुए तुरंत रुक गया। उसे देखकर लगा कि उसे इमोशनल शॉक लगा हो, पर तभी टैंग मिस्टर हान को लेकर वहां से चला गया। पार्क मुसुक के घर गई, पर तभी वहां उसे टैंग का कॉल आया और उसने कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। मुसुक को जब पता चला कि उसका बेटा टैंग को मारने में फिर भी नाकामयाब हुआ, तब उसे उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को थप्पड़ भी मारा। मुसुक ने अपने आदमियों से इनहाई को किडनैप करने का ऑर्डर दिया। उसने टैंग को इनहाई का वीडियो दिखाते हुए उस लोकेशन पर आने के लिए कहा। इस बीच मुसुक हॉस्पिटल में पहुंचता है और सुनी को वहां से ले जाने लगता है, पर सुनी अस्पताल के कैबिन में छुप गई। तभी वहां पर टैंग और पार्क पहुंचते हैं। मुसुक भागकर अस्पताल से छत पर आता है। टैंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सुनवो इनहाई के पास पहुंचकर उसे वहां से रेस्क्यू करता है। आगे टैंग अपनी बेटी से मिलता है। टैंग पार्क को मिलकर उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिससे उसे पता चलता है कि मुसुक ने ही मीसू को मारा था और उन्हें उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल जाते हैं। मुसुक जी सोही के घर पर उससे मदद मांगने के लिए जाता है, पर वो उसे मदद करने से मना करती है। उस कंट्री से उसे भागने के अलावा मुसुक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जब वह एयरपोर्ट पहुंचा तब पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया। आगे सुनी को अच्छे से सर्जरी हुई और वह कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। हम देखते हैं कि अब टैंग के खिलाफ सारे जुर्म हट गए थे और वह अपनी फैमिली के साथ मीनिंगफुल जिंदगी जी रहा था और यह कहानी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह न्यू लेटेस्ट ड्रामा लेकर आती रहूंगी। इसके लिए मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय बाय।